Dear students, when friction involved in the laws of motion problem become special और वहां पे हमें स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो कमिंग इलस्ट्रेशन में हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करने वाले हैं एक स्पेशल प्रॉब्लम को, जिसमें हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को एनालाइज करना सीखेंगे। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में। इन दिस इलस्ट्रेशन इट इज गिवन ए स्मॉल साइज क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is placed on a rough horizontal metal plate which is fixed on the ground. You can observe here in this diagram, this is the metal plate, top surface of the metal plate is rough, इसकी top surface rough है और ये ground के साथ fix है, and this block, cubical block having mass small m. Okay, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया है। A horizontal force F0 is required to move the block with a constant speed. इस block को horizontal force F0 लगा के हम लोग इस हॉरिजॉन्टल प्लेस प्लेट पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं। दैट मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। द मेटल प्लेट इज फोल्डेड टू मेक ए राइट एंगल्ड हॉरिजॉन्टल ड्रॉप। हमने इस मेटल प्लेट को फोल्ड कर दिया, 90 डिग्री में फोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से, ओके, कि यहां पे एक स्लॉट आ गई, वी शेप की स्लॉट आ गई और ये एंगल है 90 डिग्री। नाउ दिस ड्रॉप is fixed with the ground and block is placed on it. इसको ग्राउंड के साथ फिक्स किया और यहाँ पे मैंने ब्लॉक रख दिया और इसके अगर हम लोग साइड व्यू को देखें तो ये साइड व्यू हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दिस इज द ब्लॉक। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F दैट इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द टॉप। अब यहाँ पे कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं? हॉरिजॉन्टल फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी F0 के टर्म में, कि इस ब्लॉक को इस ड्रॉप के थ्रू हम लोग कांस्टेंट स्पीड से मूव करा पाए। ओके, तो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं फिगर ए को कॉपी कर लेता हूं। सो लेट अस प्लेस द फिगर ए टू द नेक्स्ट पेज। मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं इस सिचुएशन को और मैं इसके मोशन को कंसीडर करता हूं। एज्यूम कर लेता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेट सरफेस इज म्यू। प्लेट की सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन जो गिवन नहीं है, इसको एज्यूम कर लेते हैं म्यू है सपोज कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। नाउ वी कैन मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिचुएशन। इन फ्री बॉडी डायग्राम वी हैव वेट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, normal reaction pushing force, normal reaction offered by the plate on the block in the upward direction, this is N. This external force F0 is acting in the rightward direction and friction oppose the relative motion, that means friction की जो डायरेक्शन होगा relative motion के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये हो जाएगी mu multiplied by n in the leftward direction. From this free body diagram we can observe this normal reaction equal to mg, और जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिस ब्लॉक मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक शुड बी जीरो, और उसके लिए जरूरी हो जाएगा F0 की वैल्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाई n के बराबर और n की वैल्यू mg के बराबर है। दैट मींस F0 शुड बी इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई mg। तो F0 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाइड बाई mg के बराबर करेंगे, तो इस सिचुएशन में इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। दैट मींस दिस ब्लॉक विल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी F0 डिवाइडेड बाई mg। ओके, दैट मींस हमें म्यू की वैल्यू मालूम हो गई जो अननोन था। ओके, अब हम लोग अपनी एक्चुअल सिचुएशन में चलते हैं जिसमें हमने प्लेट को 90 डिग्री में टर्न कर दिया था, फोल्ड कर दिया था, हम लोगों ने ट्रॉप बना दिया था। तो नाउ कंसीडरिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक थ्रू ट्रॉप, तो ये मेरे पास हो गई सिचुएशन जिसमें मैंने ब्लॉक को रखा हुआ है यहाँ पे और ये है इसका साइड व्यू। लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में वेट ऑफ द ब्लॉक विल एक्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, जैसा हमेशा होता रहा है, ये हो जाएगा mg। एंड फॉर द नॉर्मल रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दिस सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्लॉक, दिस सरफेस इज आल्सो इन कॉन्टेक्ट विद द ब्लॉक, और ये दोनों 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन की जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी इक्वल, and normal reaction is a pushing force, that means this pushing force will be towards the block। तो ये normal reaction हो जाएगी NS और यहाँ पे भी normal reaction हो जाएगी NS। Now we can resolve the normal reaction the vertical and horizontal direction, and we know this angle is 45 degree, that means this normal reaction NS will incline at angle 45 degree with the vertical।
तो इसका एन डैश का इंक्लिनेशन वर्टिकल से हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एन डैश कॉस 45 डिग्री। एंड बाय द सिमेट्री वी कैन से अगर एन डैश की वैल्यू यहाँ पे सेम है और ये एंगल भी सेम है तो ये भी कंपोनेंट हो जाएगा एन डैश कॉस 45 डिग्री। नाउ वी कैन मेक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन डैश। horizontal component will be equal to n dash sin 45 degree and n dash sin 45 degree. From free body diagram you can observe this n dash sin 45 degree, n dash sin 45 degree equal and opposite, और equal opposite forces जो तो वो cancel out हो जाएंगे। और ये वाला जो ब्लॉक है वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो रख रहा है। दैट मीन्स इन वर्टिकल डायरेक्शन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज जीरो, तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस। तो वर्टिकल डायरेक्शन एनालाइज कर लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एन डैश कॉस 45 डिग्री प्लस एन डैश कॉस 45 डिग्री, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई एन डैश कॉस 45 डिग्री इक्वल टू एम जी। दिस इज द इक्वेशन गवर्निंग वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको रीअरेंज कर लें, हमें एन डैश की वैल्यू मिल जाएगी। वी नो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 अगर रखेंगे तो रूट 2 और ये 2 है, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद एम जी डिवाइडेड बाई रूट 2 आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ दिस ब्लॉक मूव थ्रू द ट्रॉप विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से ये ट्रॉप के थ्रू ये ब्लॉक मूव करता है। दैट मीन्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक शुड बी जीरो। और ये जब ब्लॉक इस ट्रॉफ के थ्रू मूव कर रहा होगा, इस स्लॉट के थ्रू मूव कर रहा होगा, तो इसका कांटेक्ट होगा इस सरफेस के साथ और इस सरफेस के साथ। यहां पे भी कांटेक्ट होगा और यहां पे भी कांटेक्ट होगा। जहां पे कांटेक्ट होगा रिलेटिव मोशन होगी, अगर रिलेटिव मोशन होगी देयर विल बी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे अगर हम लोग देखना चाहें तो फ्रिक्शन फोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर मैं सामने से देख रहा हूं यहां से, तो ब्लॉक ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता हुआ ऑब्जर्व होगा। सपोज यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस पोजीशन, सपोज आप यहां पे खड़े हो गए हो और इसे देख रहे हो, तो ये ब्लॉक आपकी तरफ आता दिखलाई देगा। तो फ्रिक्शन यहां पे इस सरफेस में भी लगेगा और यहां पे दूसरी सरफेस में भी लगेगा, राइट। दैट मीन्स यहां पे भी लगेगा जहां पे मैंने पेन रखा हुआ और यहां पे भी लगेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं। दिस इज द फोर्स F एक्टिंग ऑन द ब्लॉक and friction force will act on this surface and this surface, and there is the kinetic friction, और kinetic friction में हम लोग लिखते हैं mu multiplied by normal reaction, and this normal reaction is n dash. That means this friction force, kinetic friction force will act in the leftward direction, mu multiplied by n dash and mu multiplied by n dash like this. Okay, अब ये ब्लॉक जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, राइट वर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। दैट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक शुड बी जीरो। मोशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, और मोशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ, F इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन डैश। तो यहाँ पे इस फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन डैश। ओके, नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ एन डैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। We know the value of mu from equation number 1, F naught divided by mg. This is mg divided by root 2. तो मैं यहाँ पे mu और n dash की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ लाइक दिस। नाउ mg and mg will get cancel, और ये सिचुएशन आ जाएगी F naught divided by root 2. दैट मीन्स अगर इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F naught divided by root 2 फोर्स लगा के अगर हम लोग मूव कराएंगे तो ये विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा। दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड से ये ब्लॉक मूव करेगा। ओके, डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.